नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं पूनम शर्मा। आज बात करेंगे सफलता की कहानी की, उन आदिवासी महिलाओं की कहानी जो जब जागरूक हुई तो प्रशासन और आस पड़ोस के इलाकों और हमारे लिए पेश कर दी एक अनूठी मिसाल। उन्होंने बकरी बेची, जेवर बेचे और बनवा दिया अपने घर में शौचालय। और इस काम के लिए इन महिलाओं के साथ पूरे परिवार को प्रशासन ने सम्मानित भी किया। दिखाएंगे इन महिलाओं की पूरी कहानी, लेकिन आज बात सबसे पहले करेंगे उस गरीब महिला की जिसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। घर की माली हालत ठीक नहीं है और इसीलिए बीपीएल कार्ड और भामाशाह कार्ड बनवाने की प्रशासन से गुहार भी लगाई, लेकिन वो भी नहीं बना और ना ही किसी से इतनी मदद मिल रही है जिससे उस महिला का इलाज कराया जा सके। ऐसे में अब वो महिला पूछ रही है कि किडनियां तो मेरी फेल है, लेकिन क्या सिस्टम भी फेल है? सरकार और चिकित्सा विभाग हर आदमी को इलाज देने के लाख दावे करे, लेकिन उन दावों की पोल खेतड़ी के मांदरी गांव में खुल रही है। ऐसा नहीं है कि उस परिवार ने निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए चक्कर नहीं काटे, लेकिन इलाज तो क्या, उनके भामाशाह स्वास्थ्य योजना और बीपीएल कार्ड तक अभी तक नहीं बन पाए हैं। अब परिवार अपनी माली हालत के चलते चारपाई पर पड़ी अपनी बहू के लिए मदद की गुहार लगा रहा है। चलिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। ये गाना जब बजता है तो हर व्यक्ति का दिल पसीज जाता है और मदद की गुहार भी वही लगाता है जिसको चारों तरफ से उसकी आस खत्म हो जाती है। ये भी सही कहा है कि पैसा भगवान से भी बड़ा होता है। पैसे के बिना वर्तमान में जिंदा रह पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और ये सब खेतड़ी उपखंड की मांदरी गांव की 28 वर्षीय उषा देवी भी समझ चुकी है, जिसकी दोनों किडनियां फेल हो गई है। पैसे थे तब तक निजी अस्पतालों में इलाज करवाया, उस इलाज के दौरान ही घर में जमा सारी पूंजी खत्म हो गई। लेकिन परिवार ने सही होने की आस में कर्जा लेकर जयपुर के बड़े अस्पतालों में भी उसका इलाज करवाया, लेकिन अब परिवार की गरीबी को देखकर पैसे देने को भी कोई तैयार नहीं है। अब उषा देवी लाचार परिस्थितियों में गांव में ही बिना इलाज के चारपाई पर ही रहकर जिंदगी और मौत के बीच जूझने को मजबूर हो रही है। 3 महीना होगा जबर की दवाई दिवाता। अरे सरकार जाना है तामी जानो और भाई ऊपर लो जाना है मान तो भी खाट में पड़ी से देखो कोई मदद को कर रहे हो, कोई सरपंच कर रहे हो न कोई, हम तो सरपंच नहीं जाना और कोई न जाना को नहीं किता और कोई मदद को कर और मार्कन थो वो सब के बेच खोज के लगा दियो। हम तो ये देखो या दो साल की बच्ची सा को कोई दनी को नहीं। अभी इसकी ऐसी स्थिति होगी कि हमें देख भी कौन सा अब यह खाट पे पड़ी और बिल्कुल यह भी परेशान हो रही है। बीपीएल का कार्ड भी कौन बन रहा, कोई मदद कौन कर रही, न कोई सरकार कर रही न कोई और अब इसने कित ले जावा हमें और जो थो सब किम बेच खोज के वो लगा चुके आई। पीड़िता उषा का पति सुनील चौधरी गांव में मजदूरी कर परिवार का लालन पोषण करता था, लेकिन पत्नी की हालत गंभीर होने पर मजदूरी को छोड़कर पत्नी की देखभाल में ही जुटा हुआ है। घर में बूढ़े माँ बाप और 2 साल की बेटी भी है। बूढ़ा ससुर दरवाजे पर मदद की आस में टकटकी लगाए रखता है, तो पीड़िता की 2 साल की नन्ही बेटी को शायद ये मालूम भी नहीं है कि माँ की क्या हालत है। वो सिर्फ अपने माँ के चारपाई से उठने का इंतजार ही करती है। अमा एसएमएस में लेके जावा शुरू में जब एसएमएस लेके गया तो उन्हें भर्ती कर ली और ट्रीटमेंट चालू कर दियो। 2 महीने बाद में वो नहीं बोले घर ले जाओ और हर चौथे 5वें दिन आके और डायलिसिस करवाते रहो जब तक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो जाए। इतना किडनी ट्रांसप्लांट को ना हो। अब जब भी लेके जावा ना तो वह दुनिया भर का बहाना करके टालन लग जाए। कदनी को यहाँ जांच करवा के लाओ, कदनी को वह जांच करवा के लाओ। हाँ जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आओगी तो हम भर्ती करांगा। फिर भी वह जांच करवा के लाए बाद न्यू कैसे किया जांच तो ठीक से, जबकि उससे बढ़िया जांच रिपोर्ट का मैं उन्हें भर्ती कर ली। ज्यादा खराब आ रही है तो भी वो भर्ती कर रहा। इतनी ज्यादा चक्कर कटवा रहे हैं कि बहुत जीणो आराम कर रखे है। उठे इतनी तगड़ी धूप में जेठ का मनावा लेके मैं मरीज ने कट्ठे डोलू, उनको दिखाएं डोलना पड़ा है। मेरे को इतना पैसा भी गुना भाई मैं कोई साधन लेके उन्हें लिया डोल बोकरूं या चक्कर कटवा बोकरूं। मांदरी निवासी उषा पैसे के अभाव में इलाज के लिए तरस रही है। उसके लिए तो राम और राज दोनों ही रूठ गए हैं।
भगवान के आगे विनती करते करते परिवार भी थक गया है। इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल भी लेकर गए, लेकिन वहां पर भी भर्ती करने से मना कर दिया गया। हद तो देखिए कि परिवार का ना तो भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड बन पाया है और ना ही अभी तक बीपीएल कार्ड बना है। ग्राम पंचायत के सरपंच से लेकर सांसद संतोष अहलावत, चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ तक गुहार लगाई गई, लेकिन इलाज के लिए अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है। बेड पे पड़ी, उसकी दोनों किडनी फेल है और पैसे का कोई सहारा नहीं हो। छोरा वो कोई कंपनी में नौकरी करता ढूंढता है। तो उसके बीपीएल कार्ड भी नहीं बनाया, आपकी जिम्मेवारी बनती थी। बीपीएल के लिए उन्हें अप्लाई कर रखी है, वो शायद वो खाद्य सुरक्षा के वो का ससुर है ना, उसने उससे सहायता मांगी है। अभी तक वो 1-2 बार वो खाद्य सुरक्षा के लिए एसडीएम करने शहर ये कहा। अब क्या सहायता कर रहे हैं आप उसकी? अब तो क्या सहायता करें, वो बेड पे तो वैसे तो आर्थिक तो कोई सहायता दे नहीं सकता उसको, और खुद के पास से तो वैसे कोई ऐसा कोई बजट नहीं है हमारे पास जो हम उसको दे दें। पीड़ित परिवार ने खेतड़ी एसडीएम अशोक सांखला से भी गुहार लगाई, जिससे उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई है। एसडीएम साहब को जब पीड़िता के बारे में बताया गया तो उन्हें पीड़िता को राजकीय अजीत अस्पताल में भर्ती करवाने के आदेश दिए और खुद पीड़िता से मिलकर इलाज में हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। जी के द्वारा पता लगा कि मांदरी गांव में एक उषा देवी है जो 28 साल की है और उसकी किडनी डैमेज हो गई है और शी इज़ ऑन द डेथ बेड। तो मैंने जैसे ही मुझे पता लगा मैंने 20 CMHO को फ़ोन कर दिया और इमीडिएटली उन्हें कहा है कि इसके बारे में जल्दी से जल्दी 108 नंबर भेज के पेशेंट को बुलाया जाए और उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। अगर उसका भामाशाह कार्ड नहीं है तो इमीडिएटली ऑन द अर्जेंट बेसिस उसका भामाशाह कार्ड बन जाएगा। और आज मैं खुद पेशेंट को विजिट करूंगा और मैं देखूंगा क्या उचित से उचित उसके लिए किया जा सकता। आश्वासन तो मिला है, लेकिन ये परिवार बस ये पूछ रहा है क्या इस बार सरकार हमारी सुनेगी, क्योंकि लंबे वक्त से दर दर भटक चुके हैं और हर बार दुत्कार ही मिली है या फिर सिर्फ आश्वासन और हर जगह सिर्फ सिस्टम ही फेल नजर आया है। फर्स्ट इंडिया के लिए झुंझुनू के खेतड़ी से नरेंद्र की रिपोर्ट। ऐसा नहीं है, इस महिला के लिए परिवार ने अस्पतालों के चक्कर नहीं काटे। निजी अस्पताल से लेकर सरकारी अस्पताल तक इन्होंने चक्कर काटे, जयपुर तक आई, लेकिन यहां पर जयपुर में उन्हें एडमिट करने से ही मना कर दिया गया। सरपंच की बाइट आपने सुनी, उनका ये कहना है कि अब तो वो महिला बेड पर है, अब हम उसकी क्या मदद करें। आपको बता दें कि बीपीएल कार्ड भी इस महिला का नहीं बन पाया है, ना परिवार का बीपीएल कार्ड बना है, ना ही परिवार का भामाशाह कार्ड बनवाया गया है। परिवार की माली हालत इतनी ठीक नहीं है, जब तक इनके पास पैसा था तब इन्होंने लगातार इलाज करवाया, लेकिन अब आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से अब ये लगातार मदद की गुहार कर रहे हैं। चारपाई पर इस महिला की जो जिंदगी है वो गुजरने के लिए मजबूर हो गई है। ये खुद पूरा परिवार जो है वो लाचार नजर आ रहा है। बीमारी के चक्कर में इसके पति ने अपनी जो मजदूरी थी उस तक को छोड़ दिया और अपने पत्नी की देखभाल में लगाया कि हाँ शायद मैं उसकी थोड़ी मदद कर पाऊंगा, और अस्पतालों में चक्कर काटने के लिए ये परिवार अब मजबूर होता जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 साल की इस महिला की बेटी है, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से वो उसका देखभाल भी नहीं कर पा रही और इसकी देखभाल अब इसका परिवार करता है। और शायद ये नन्ही बच्ची जो है ये समझ नहीं पा रही है कि आखिर इसकी माँ के साथ हुआ क्या है। तो पूरे तरीके से यहाँ पर फेलियर जो है वो सिस्टम का सामने आ रहा है। बीमारी ने इन घर की खुशियां जो है वो ली है। इस घर की खुशियां जो है वो अब धीरे धीरे दुखों में बदलती जा रही है। इन्हें शायद कभी सोचा नहीं था कि इनकी घर की जो बहू है वो अचानक से इस तरीके से चारपाई पर पड़ जाएगी और इस तरीके से अपनी जिंदगी जो है वो मौत के मुंह में जाती हुई उसकी नजर आ रही है। लेकिन ये परिवार जो है वो चाहकर भी कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कहीं से भी अब मदद नहीं मिल रही। लगातार इन्होंने कोशिश की, प्रशासन से गुहार लगाई, जैसा कि इन घर की महिलाओं का कहना है कि सरपंच के अलावा इन लोगों को किसी और के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जब सरपंच से गुहार की गई तो सरपंच ने अपना पल्ला यहां पर झाड़ लिया है। पूरी तरीके से यहां पर कोई भी मदद करता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन जब इन्होंने एसडीएम से गुहार लगाई तब एसडीएम ने आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन अब एसडीएम
का जो आश्वासन है वो सिर्फ आश्वासन रह जाएगा या फिर कोई एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा, यहाँ पर इस परिवार की, इस महिला की मदद यहाँ पर की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इलाज के चक्कर में यहाँ पर दम तोड़ रही है एक जिंदगी। इतनी कम उम्र में शायद इस महिला ने भी नहीं सोचा था कि इसकी हालत जो है वो धीरे धीरे इतनी बिगड़ती जाएगी। प्रशासन से आस यहाँ पर लगा कर रखी थी, अस्पताल प्रशासन से भी उन्होंने आस लगाई थी और इसीलिए इलाज के लिए उन्होंने लगातार प्रशासन से ये गुहार की कि इस अस्पताल में उसे भर्ती कर लिया जाए। लेकिन जयपुर के एक अस्पताल में इसे लेकर आया गया, लेकिन यहाँ पर अस्पताल ने उसे एडमिट करने से भी मना कर दिया है। और शायद अब यही कह रहे हैं कि अगर इनको मदद मिल जाती है तो इनकी आस यहाँ पर बन जाएगी कि हाँ, ये कुछ साल और अच्छे से जी सकती है, अपने परिवार को यहाँ पर वो दे सकती है। वहीं महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। महेंद्र जी, स्वागत है फर्स्ट इंडिया में। थैंक यू। जो भी हम हिम्मत एनजीओ की तरफ से जो भी संभव होगा हम उनकी पूरी संभव सहायता करेंगे। लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि इनका ना तो यहाँ पर बीपीएल कार्ड बना है, ना ही इनका भामाशाह कार्ड बना है। जो सरकार की तरफ से इनको मदद मिल सकती थी वो भी नहीं मिल पा रही। दूसरी तरफ इनकी माली हालत बहुत ज्यादा खराब है, फाइनेंशियली इनको सबसे ज्यादा मदद चाहिए, जिस वजह से ये बीमार जो महिला है उसका इलाज करवा सके, उसको अस्पताल में भर्ती करा सके, उसके बाद दवाइयों का जो खर्चा है उसकी वो मदद हो सके। देखिए, इनको किडनी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और काफी इसमें पैसा लगता है, वित्तीय सहायता की जरूरत होती है। क्योंकि मुझे बताया गया है कि दोनों किडनी खराब है उनकी, दोनों किडनी खराब है तो उसमें काफी पैसा लगता है ट्रीटमेंट में। लेकिन हम अपने एनजीओ हिम्मत की तरफ से जो भी संभव सहायता होगी वो हम पहले भी करते आए हैं और इस महिला और इस परिवार के लिए भी सहायता। बिल्कुल, आप नेक काम पहले भी करते आए महेंद्र जी, और हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इस तरीके के काम करते रहेंगे और इस महिला के लिए आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेकिन एक प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा, आखिर यहाँ आप इन तक कैसे पहुंचेंगे या फिर ये लोग आप तक कैसे पहुंच पाएंगे? जो फाइनेंशियली मदद है या अस्पताल में भर्ती करवाना है वो कैसे हो पाएगा? हम लोग वहीं उसी जिले के मूल निवासी हैं, वहीं रहते हैं, एनजीओ भी वहीं काम करता है। हम जल्दी से जितना संभव होगा और जितना जल्दी होगा हम उनकी पूरी सहायता करने का आश्वासन देते हैं। तो क्या प्रशासन तक भी पहुंचने के लिए, इस परिवार की गुहार वहां तक पहुंचाने के लिए भी कोई एक्शन यहां पर लिया जाएगा कि प्रशासन भी थोड़ी मदद यहां पर कर सके, बीपीएल कार्ड या भामाशाह कार्ड इनका बन सके? प्रशासन के लिए तो आप प्रशासन से बात करें, वहाँ कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय, जो कंसर्न अथॉरिटी है उनसे बात करें। हम तो अपनी जो वित्तीय सहायता है जो हम देते रहे उसमें उसकी जो हर संभव सहायता करेंगे। चलिए, जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर जरूर इसकी मदद जो है वो करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए। तो महेंद्र जी जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एनजीओ है उनका ये कहना है कि वो लगातार इस तरीके के काम पहले करते आए हैं, लेकिन अब उन्हें फर्स्ट इंडिया ने ये जानकारी दी है तो अब इनकी मदद करने के लिए प्रशासन आए ना आए लेकिन ये जरूर आएंगे। हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हमारे साथ। नरेंद्र, आपने भी सुना सामाजिक कार्यकर्ता जो है ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कि वहां पर इनका एनजीओ था लेकिन अब तक उन तक जानकारी नहीं पहुंची थी, अब जानकारी पहुंची है तो कब तक उनकी मदद जो है वो की जाएगी? बिल्कुल, मैं पूनम बता दूं, ये जो एनजीओ हिम्मत एनजीओ है ऐसे कई मौकों पर मदद भी की है और एक अच्छा खासा नाम भी इस जिले में है कि एनजीओ का। ऐसे जो परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं जिनका इलाज के मगर वो जो नहीं इलाज हो रहा है या किसी तरह की अन्य दुविधा में है, उनकी मदद भी की है। और हमें भी आज ये सूचना हमने उनके व्हाट्सएप पे भी डाला और चैनल के थ्रू भी आश्वासन दिया है। तो ये करना यहाँ पर एसडीएम भी आश्वासन देते हुए नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि इसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा पीड़ित महिला को। क्या वाकई ऐसा देखने को मिला है? दूसरी तरफ इनका बीपीएल कार्ड, भामाशाह कार्ड नहीं बन रहा, सरपंच यहाँ पर पल्ला झाड़ रहा है, आखिर किस वजह से? बिल्कुल, आज जो ही हमने एसडीएम साहब के समक्ष ये बात रखी तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है और जो भी अथॉरिटी जो कंसल्टेंट के कर्मचारी है नीचे के, उनको फोन पर तुरंत जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए हैं और कल ही इनके जो भी भामाशाह कार्ड है, बीपीएल कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने ये भी शुरुआत कर दिया, आश्वासन दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र तमाम यहाँ पर बातचीत करने के लिए। तो उम्मीद हम भी करते हैं कि इस पीड़ित महिला को, इस पूरे परिवार को जिन पर दुखों का पहाड़ आ गया है, जल्द से जल्द इनके दुख यहाँ पर जो दूर हो और इस पीड़ित महिला को इलाज जो है वो जल्द से जल्द मिल पाए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं की जिन्होंने पेश की है एक अनूठी नज़ीर। एक छोटे से ब्रेक के बाद